नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम न्यूज पंच में। मैं हूं कृतिका। न्यूज पंच में हम हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं वो तमाम खबरें जिन पर रहती है हम सभी की नजर। फिर वो खबर चाहे देश से जुड़ी हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय जगत से या फिर आपके खुद के फायदे की हो, खबर से जुड़े हुए हर पहलू को हम आप तक पहुंचाते हैं। साथ साथ ग्राउंड पर मौजूद अपने सहयोगियों से भी जानते हैं खबर से जुड़ा हुआ हर एक अपडेट, जिससे आप किसी भी खबर से अछूते ना रहे। और आज जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम विस्तार से बात। सबसे पहले एक नजर उन प्रमुख खबरों पर टॉप लाइंस के जरिए। तो टॉप लाइंस के जरिए सबसे पहली और प्रमुख खबर आपको बता दें, जहां पीएनजी है तो एलपीजी सिलेंडर बंद। जी हां, सरकार की तरफ से ये गजट नोटिफिकेशन इस समय जारी हुआ है कि अगर किसी भी व्यक्ति के पास में, नागरिक के पास पीएनजी का कनेक्शन है यानी कि पाइपलाइन वाली गैस है, तो उसे एलपीजी सिलेंडर नहीं मिलेगा। और अगर उसके पास में पहले से एलपीजी सिलेंडर है तो वो उसे रिटर्न कर दे। बताएंगे इस पर लेटेस्ट अपडेट। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर वो भी आपको बता दें कि एलपीजी की जो बड़ी खेप है वो इस समय भारत आ रही है। कहां से आ रही है ये और क्या कुछ रास्ता है वो भी आपको बताएंगे विस्तार से। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर वो है ममता सरकार से जुड़ी, जहां ममता सरकार का काउंटडाउन शुरू और चुन चुन के लेंगे हिसाब। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते कल कही है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने और क्या कुछ कहा है बताएंगे आपको विस्तार से। लेकिन सबसे पहले न्यूज पंच की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां चुनाव आयोग की तरफ से यह बड़ी जानकारी इस वक्त दी गई है कि शाम तो आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, जहां चुनाव आयोग शाम 4 बजे बड़ा ऐलान करने जा रहा है, जिसमें 4 राज्य और एक यूटी में चुनाव का बिगुल आज बजेगा। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरल में चुनावों की तारीखों का आज ऐलान किया जाएगा। इसके साथ ही पुडुचेरी चुनाव की तारीखों की भी घोषणा होगी। तो सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, 5 जगह पर चुनावों की तारीखों का ऐलान आज शाम को किया जाएगा। आज शाम 4 बजे तारीखों का यह ऐलान किया जाएगा। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस है और न्यूज पंच में की सबसे बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के चुनाव तारीखों का आज ऐलान किया जाएगा, जिसमें पश्चिम बंगाल है, असम है, तमिलनाडु है और केरल। इन राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान और इसके साथ ही पुडुचेरी जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पर चुनाव की तारीखों की घोषणा की जाएगी। शाम 4 बजे तक का और इंतजार, और उसके बाद में इन सभी जगह पर चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। ये सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो शाम 4 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें न्यूज पंच से की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। शाम 4 बजे तारीखों का ऐलान किया जाएगा। 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव की तारीखों का यह ऐलान किया जाएगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ दत्ता इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। सौरभ, क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास में? 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश जिसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है, तो वहां की तारीखों का ऐलान किया जाएगा चुनाव की। कृतिका, देखिए, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम, 4 राज्य और एक केंद्र शासित अंचल पुदुचेरी, उसमें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है और माना जा रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही आने वाले चुनाव कब कहां पर होगा वो डिक्लेयर किया जाएगा। और पश्चिम बंगाल के लिए ये देखना है कि कितने चरणों में चुनाव होता है, 1 चरण, 2 चरण या 3 चरण। क्योंकि बीते दिनों में जितने बार भी हमने यहाँ पे मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के ऑफिसर से बातें की हैं, खुद सीओ ने कहा है कि वो खुद एक चरण में चुनाव का पक्ष लेते हैं कि एक चरण में चुनाव हो। अब बंगाल में हिंसा की जो राजनीति है उसको बंद करने के लिए, आप जानते हैं कि जब फुल बेंच आए थे तो सीईसी गणेश कुमार ने साफ तरीके से ये बंगाल की जनता को आश्वासन दिए हैं कि इस बार चुनाव डर मुक्त होगा, भय मुक्त होगा, हिंसा रहित चुनाव होगा। और अगर हिंसा रहित चुनाव करना है तो ये मानना है कि केंद्रीय बल के तैनाती के साथ साथ ये जो चुनाव के जो फेजेस है वो फेजेस को कम करने की जरूरत है। इसलिए जरूरत है क्योंकि जो गूंस है, जो गुंडे हैं, उनका जो क्रिमिनल फोर्सेस है, उनका मोबिलाइजेशन ना हो। अगर पहले चरण में वो 2 या 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव होता है तो एक मोबिलाइजेशन का समय ये फोर्स को भी मिल जाता है। तो उसको बंद करने के लिए चुनाव आयोग का ये कहना था कि पॉलिटिकल पार्टीज का, खास करके बीजेपी का कहना था कि 2 या 3 चरण में चुनाव के वो पक्षपाती है। तो ये देखना होगा कि कितने चरणों में बंगाल में चुनाव होता है। कृतिका, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई।
और न्यूज सुनते खबरों का सिलसिला लगातार जारी, लेकिन इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से का बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा, RBI कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। टर 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 टर। सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी, फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। UPI कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो। तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं, न्यूज पंच में अब रुक करते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर का। और अब बात उस खबर की जिसको लेकर कई तरह की अफवाहें इस समय फैलाई जा रही है, और ये खबर देश के हर एक व्यक्ति से जुड़ी है। दरअसल पश्चिम एशिया में ईरान और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष के बीच देश में LPG गैस की किल्लत को लेकर सोशल मीडिया और कई अन्य माध्यमों से अफवाह इस समय फैलाई जा रही है कि LPG गैस सिलेंडर की भारी कमी हो गई। लेकिन अब सरकार और गैस कंपनियों की तरफ से यह साफ किया गया कि पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। LPG गैस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। हालांकि गैस की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए भी सरकार की तरफ से कई बड़े कदम उठाए गए हैं। LPG गैस की आपूर्ति को लेकर सरकार ने क्या कुछ कहा है और जमीनी स्तर पर क्या है लोगों की प्रतिक्रिया, जानेंगे अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं LPG PNG पर सरकार का बड़ा फैसला। तो जी हां, आपको बता दें कि LPG और PNG को लेकर यह बड़ा फैसला दिया गया है। PNG अगर आपके घर में है तो आपको LPG सिलेंडर नहीं मिलेगा, यानी कि एक साथ दो कनेक्शन नहीं चलेंगे। मौजूदा LPG कनेक्शन आपको वापस करना होगा, आपको सरेंडर करना होगा। अगर आपके पास में पहले से LPG कनेक्शन भी है और PNG कनेक्शन भी है तो आपको उसमें से LPG कनेक्शन जो है उसको सरेंडर करना होगा। और अगर आप सरेंडर नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। तो ऐसे में नियम का पालन करना बेहद जरूरी है। तो बहुत ज़्यादा जरूरी है कि अगर आपके पास में भी ये दोनों कनेक्शन है तो इसमें से आप LPG का जो सिलेंडर कनेक्शन है उसको आप वापस कर दें, सरेंडर कर दें। मौजूदा LPG कनेक्शन जो है वो आपको सरेंडर करना होगा। इसके साथ ही सरकार की तरफ से एक सलाह भी दी गई है, क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त अफवाहों का जो बाजार है वो गर्म है, और ऐसे में सरकार ने सलाह दी है कि आप पैनिक बुकिंग बिल्कुल ना करें, घबराकर बुकिंग ना करें। गैस में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, निर्बाध घरेलू LPG आपूर्ति सुनिश्चित हो, ये बात भी सरकार की तरफ से कही गई है। इसके साथ ही घरेलू LPG उत्पादन में करीब 31% की वृद्धि भी की गई है। और ऐसे में जो जमाखोरी है और कालाबाजारी है, जो लोग जो LPG सिलेंडर है उनको इकट्ठा करके रख रहे हैं या फिर जो दाम है उससे ज्यादा दामों में उनको बेच रहे हैं, उनके खिलाफ भी सरकार इस वक्त सख्त एक्शन लेती हुई नजर आ रही है। हॉर्मुज पार कर चुके इस वक्त 2 LPG जहाज, सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है। और साथ ही ये भी कहा गया सरकार ने कि गलत सूचनाओं से जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, वो इस समय सावधान जरूर रहे। पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको बता दें। दरअसल पेट्रोलियम मंत्रालय ने साफ तौर पर बीते कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें यह कहा गया कि देश में तेल और गैस का पर्याप्त भंडार है, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है।
पेट्रोल डीजल की भी कोई कमी नहीं है, ना गैस की कोई कमी है। तो ऐसे में आप पैनिक होकर के, परेशान होकर के या जल्दबाजी में बुकिंग बिल्कुल भी ना करें। अगर आपके घर में जरूरत है या जो आपके पास में सिलेंडर है वो खत्म होने वाला है तो आप बुक करें, लेकिन इसके साथ ही जब आप बुक कर रहे हैं तो पहले सिलेंडर में और अब के सिलेंडर में 25 दिन का अंतराल बहुत जरूरी है। एलपीजी आपूर्ति पर दबाव की कोई जरूरत नहीं है, हालांकि इस दबाव को कम करने की भी कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही जो ग्राहक हैं, जो नागरिक हैं, उन्हें नए पीएनजी कनेक्शन को तेजी से बढ़ाने की भी सलाह दी गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल की कहीं कोई कमी नहीं है, ये बात भी कही गई है। सुजाता शर्मा है संयुक्त सचिव पेट्रोलियम मंत्रालय से, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। जहाँ तक क्रूड और रिफाइनरीज का सवाल है, हमारी क्रूड की सप्लाई हमारे पास सफिशिएंट है और हमारी रिफाइनरीज भी फुल कैपेसिटी पर ऑपरेट हो रही हैं। रिटेल आउटलेट्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्ट नहीं है, सफिशिएंट पेट्रोल और डीजल अवेलेबल है। हम अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त पेट्रोल और डीजल देश में उत्पादन करते हैं और इसीलिए हमें कोई इंपोर्ट की भी आवश्यकता नहीं है। तो ना तो गैस की कोई कमी है, ना पेट्रोल डीजल की कोई कमी है। और इसी के साथ शिपिंग मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि फारस खाड़ी में भारतीय नाविक सुरक्षित है और पिछले 24 घंटे में किसी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना वहां पर नहीं हुई है। और खाड़ी से एलपीजी खेप बहुत ही जल्द भारत भी पहुंच रही है, जिसमें जहाज शिवालिक शामिल है और नंदा देवी, जिसने हॉर्मुज स्ट्रेट, जिसको लेकर सबसे बड़ा खतरा बताया जा रहा था, उस हॉर्मुज स्ट्रेट को पार भी कर लिया है। इसके साथ ही ये भी जानकारी दी गई है शिपिंग मंत्रालय की तरफ से कि 92,700 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर वहां से जो दोनों जहाज है वो रवाना हुए हैं, जिसके बाद 16 और 17 मार्च तक मुंद्रा कांडला पहुंचने की संभावना है इन दोनों जहाजों की। और ऐसे में इसी कतार में अगर हम देखें तो भारतीय झंडे वाले करीब 22 जहाज वहां पर है और एक एक करके वो सभी जहाज जो है हॉर्मुज स्ट्रेट को पार भी कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय की तरफ से भी कुछ बातें कही गई इस पूरे मामले को लेकर। विदेश मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा है कि खाड़ी देशों के साथ भारत जो है लगातार संपर्क बनाए हुए है और भारत की ऊर्जा सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। क्षेत्रीय तनाव जो है उस पर भी भारत लगातार अपनी नजर बनाए हुए है, कड़ी नजर है उस पर भी, और ऊर्जा संरचना को सुरक्षित रखने की भी मांग की जा रही है भारत की तरफ से। भारत के जो नागरिक हैं उनको लेकर भी कहा गया कि नागरिकों पर हमले से बचने की अपील भारत की तरफ से की गई है और साथ ही दूतावास लगातार भारतीय से संपर्क में है। ये वो भारतीय जो कि उस जगह पर रहते हैं और अभी तक अगर हम देखें तो 1,72,000 यात्रियों को स्वदेश वापस लाया जा चुका है। ब्रिक्स देशों में साझा रुख पर भी लगातार चर्चा जारी है। तो ये बयान विदेश मंत्रालय की तरफ से दिया गया है और इसके साथ ही आईएनबी मिनिस्ट्री की तरफ से ये अपील की गई है कि आप अफवाहों से बचें। क्या कुछ कहना है सी सेंथिल राजन का, जो कि संयुक्त सचिव है सूचना प्रसारण मंत्रालय के, आपको सुनाते हैं। There should not be any. We have an appeal to all the citizens that there should not be any panic booking. Though there is some concern, but still all steps have been taken to ensure that supply is maintained. And as she has already mentioned, there has been no dry out, and so the citizens need not panic. And we appeal through this media that please do not panic book. There is no need for panic booking of cylinders. तो एलपीजी को लेकर के सरकार की तरफ से कई सारे कदम भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही जमाखोरी और कालाबाजारी पर एक्शन भी लिया जा रहा है। इस समय 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कर्नाटक की, उड़ीसा की, महाराष्ट्र की, उत्तर प्रदेश की, बिहार की और छत्तीसगढ़ की। ऐसे में किसी भी जगह पर जमाखोरी और कालाबाजारी ना हो, इसको ध्यान में रखा जा रहा है और जहां से भी इस तरह की खबरें आ रही हैं तुरंत वहां पर कार्रवाई भी लगातार की जा रही है। और साथ ही सभी लोगों से ये अपील भी की जा रही है कि आप पैनिक ना हो और पूरा पर्याप्त उपलब्ध गैस है। इस समय किसी प्रकार की कोई अफवाह अगर फैलती है तो आप उससे बचें। व्हाट्सएप पे जो फॉरवर्डेड मैसेज होते हैं उनसे बचने की भी अपील इस समय की गई है। फिलहाल ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कर्नाटक, उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ की। तो ऐसे में जमाखोरी यानी कि वो लोग जो सिलेंडर को इकट्ठा करके रख रहे हैं और बाद में उसे ज्यादा दामों पर बेच रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन इस समय सरकार की तरफ से लिया जा रहा है। और साथ ही जो लोग अफवाह फैला रहे हैं गैस सिलेंडर की कमी को लेकर के, उनके खिलाफ भी एक्शन इस समय लिया जा रहा है। तो सभी नागरिकों से यह अपील लगातार की जा रही है कि आप इन अफवाहों से बचें।
हमारे साथ हमारे सहयोगी इस समय जुड़ रहे हैं, अखिलेश सुमन जुड़ रहे हैं हमारे साथ में, साथ ही रायपुर से सोमेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं और लखनऊ से विकास हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तीनों का रुख करते हैं। सबसे पहले अखिलेश, आपके पास में आना चाहेंगे। सरकार की तरफ से तो तमाम निर्देश इस समय जारी किए गए हैं और इसके साथ ही ये भी खासतौर पर ये निर्देश कि अगर आपके पास में पीएनजी यानी कि पाइपलाइन गैस का कनेक्शन है तो आप अपने एलपीजी सिलेंडर का कनेक्शन जो है उसे आप सरेंडर कर दें, वापस कर दें। हाँ, देखिए, ऐसा निर्देश गाइडलाइन पहले भी था कि पीएनजी जिसके पास है वो सिलेंडर उसको जमा कर देना चाहिए। इस तरह की गाइडलाइन थी। मेरे पास भी पीएनजी सिलेंडर है, पीएनजी कनेक्शन है, हमने भी अपना गैस सिलेंडर जमा कर दिया था। तो यह एक पहले मैंडेटरी नहीं था, इस तरह की कोई आवश्यकता नहीं थी, आप चाहे तो रख सकते थे। लेकिन अभी सरकार ने गजट नोटिफिकेशन कर दिया कल रात में, और गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से ये सख्त ताकीद की गई कि आप एक ही रख सकते हैं, पीएनजी या एलपीजी। और उसमें अभी जो सरकार की पूरी नीति है कि पीएनजी कनेक्शन को प्राथमिकता दे रहे हैं, क्योंकि उससे आपको अबाध गैस की आपूर्ति होगी, उसमें कोई ब्लैक मार्केटिंग का कोई खतरा नहीं है, और उसमें है कि आपको कहीं भी लाइन में नहीं लगना है, कोई कनेक्शन के लिए आपको कहीं एसएमएस व्हाट्सएप या कोई ऑनलाइन बुकिंग नहीं करनी है। तो पीएनजी को सरकार प्राथमिकता दे रही है। कल सुजाता शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, परसों भी उन्होंने किया, उसके पहले भी 3 लगातार वो कर रही है। तो उनका यही था कि जहां जहां भी पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध है वहां वहां लोग पीएनजी कनेक्शन ले, पाइपलाइन से गैस ले, ताकि ये सिलेंडर के लिए उनको परेशानी झेलनी ना पड़े। दूसरी बात, जो महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति है, उस अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में भारत ने अपना घरेलू उत्पादन भी बढ़ाया है। पहले माना जाता था कि जो है हम 40% ही घरेलू उत्पादन करते थे, 60% आयात होता था, और उस 60% में 90% जो है वो स्टेट ऑफ हार्मोज से आता था। लेकिन अभी जो है हमारा जो घरेलू उत्पादन है उसको और बढ़ा दिया गया है, 31% और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। तो निश्चित तौर पे एक जो स्थिति है संकट की घड़ी है, उस घड़ी में सरकार ने ये पूरी व्यवस्थाएं की है। और जो 2 हमारे जो पोत थे वो आए हैं वहां पे जहाज हार्मोज से, और वो 16 और 17 को गुजरात के पोर्ट पे करेंगे। तो मतलब ये है कि हम उस मामले में बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही तत्परता से ये जो संकट की बिल्कुल, यानी कि जो चीजें हैं उनसे सरकार जल्द से जल्द निपटने की कोशिश भी कर रही है, और साथ ही ये अपील भी की जा रही है कि जो आम लोग हैं वो ऐसी अफवाहों से बचे, ऐसी अफवाहों पर भरोसा बिल्कुल भी ना करें। हमारे साथ हमारे सहयोगी रायपुर से सोमेश इस वक्त जुड़ गए हैं। सोमेश, आपके पास में आना चाहेंगे। जिस तरीके से जमीनी स्तर की अगर हम बात करें तो किस तरीके की प्रतिक्रिया आम लोगों की तरफ से देखने को मिल रही है, और कैसे वहां पर सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि अफवाहों से आम लोग जो है वो बचे और जागरूकता फैलाई जा रही है? सोमेश जी, कृतिका, जिस तरह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से तनाव चल रहा है, उसी बीच में जो सोशल मीडिया में लगातार एलपीजी गैस को लेकर सोशल मीडिया में लगातार अफवाहों का दौर भी लगातार जारी है। आपने देखा हो कि लगातार सोशल मीडिया में गैस की किल्लत को लेकर लगातार ताबड़तोड़ छापेमार की कार्रवाई कर रहा है। 2 दिन पहले बिलासपुर में जो खाद्य विभाग ने छापेमार की कार्रवाई की थी, उसमें 200 सिलेंडर जब्त किए थे, और दूसरी तरफ रायपुर में भी जो कार्रवाई हुई है उसमें 300 सिलेंडर जब्त किए गए हैं। लगातार प्रशासन के द्वारा साफ तौर पे कहा गया है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, और लगातार प्रशासन भी लगातार इसके ऊपर रुख अपनाए हुए। साफ तौर पे ये भी कहा है कि जो भी सोशल मीडिया में अफवाहें फैलाती है उसके विरुद्ध IT एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। दूसरा, जो खाद्य अधिनियम है उसमें 1955A के तहत अगर कोई व्यक्ति अपने घर में अवैध रूप से सिलेंडर रखता है तो उसके खिलाफ में कार्रवाई की जाती है, और 3 साल की सजा का प्रावधान है। बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जमाखोरी और साथ ही कालाबाजारी को रोकने के लिए तमाम कोशिशें सरकार की तरफ से भी की जा रही है और एक्शन भी लिया जा रहा है। विकास भी हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए लखनऊ से। विकास, उत्तर प्रदेश में किस तरीके के हालात इस समय नजर आ रहे हैं? आम लोगों की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया है? देखिए, आम लोगों को गैस पूरी तरीके से उपलब्ध है। घरेलू गैस की यहाँ पर कोई कमी नहीं है। 4000 से ज्यादा यहाँ पर जो वितरक हैं उनके पास पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद तकरीबन
2554 जगहों पर पिछले 2 दिनों में छापेमारी की गई, 40 FIR दर्ज की गई, 8 लोगों की गिरफ्तारियां की गई हैं। ये इस बात को दर्शा रहा है कि जिस तरीके से लोग जमाखोरी और मुनाफाखोरी का काम कर रहे थे, उनके खिलाफ सख्त एक्शन हो गया है। पूरे 75 जनपदों में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, किसी तरीके से पूरी मॉनिटरिंग करता है पूरी सिचुएशन पर। साथ साथ कई टीमें बनाई गई हैं, चाहे वो पूर्ति विभाग की तरफ से हो या जिला प्रशासन की संयुक्त टीम लगातार छापेमारी कर रही हो। उसने कई जगह छापेमारी की, चाहे बुलंदशहर हो, चाहे बरेली हो, चाहे मुरादाबाद हो, हापुड़ हो, इन तमाम सारी जगहों पर मैंने बताया कि 2554 छापेमारी की कार्रवाई की गई है। तो ये इस बात को दर्शा रहा है कि किसी प्रकार का कोई पैनिक नहीं है। यहाँ पर आम घरेलू सिलेंडर जो है लोगों को उपलब्ध है, उसके लिए पर्याप्त मात्रा में भंडार है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। साथ ही अखिलेश और सोमेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का। और अब बात पश्चिम बंगाल की, जहां बीते कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिगेड मैदान से जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान पीएम मोदी ने जमकर तृणमूल कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार, हिंसा और कटमनी को लेकर तीखा हमला बोला। पीएम मोदी को सुनने के लिए वहां पर काफी संख्या में लोग पहुंचे और मोदी मोदी के नारे लगाते हुए नजर आए, जिसे देखकर यह साफ लग रहा है कि बंगाल में इस बार बदलाव की आंधी है। दरअसल पश्चिम बंगाल में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसकी तारीखों का ऐलान आज शाम को 4 बजे होगा और चुनावों से पहले SIR की प्रक्रिया भी जारी है, जिसे लेकर टीएमसी ने कई अफवाहें उड़ाई, साथ ही तमाम कोशिशें भी की इस प्रक्रिया को रोकने के लिए, पर असफल रही। करेंगे चर्चा और जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं भाजपा का शक्ति प्रदर्शन। तो जी हां, भाजपा का शक्ति प्रदर्शन बीते कल ये देखने को मिला। ब्रिगेड मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये रैली, जहां पर काफी संख्या में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए पहुंचे थे और वहां पर मोदी मोदी के नारे लगाते हुए भी ये लोग नजर आए। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 23 जिलों से झूमते नाचते हुए लोग वहां पर पहुंचे हैं, काफी भीड़ वहां पर पहुंची और बसों में भरकर लोगों का रैला वहां पर पहुंचा है। अब आप सोचिए कि वहां पर मंच पर कोई अभिनेता नहीं था, कोई अभिनेत्री नहीं थी, उसके बावजूद ये पूरा जो मैदान है वो खचाखच भरा हुआ था। मैदान में हर हर मोदी के नारे वहां पर सुनाई दिए गए। तो ऐसे में ये जरूर नजर आता है कि पश्चिम बंगाल में इस बार कुछ ना कुछ बदलाव जरूर होने वाला है। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ बीते कल कहा है और मैदान में रैली की झलक किस तरीके की नजर आई है, वो भी इस समय आपको दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पोस्टर लेकर लोग पहुंचे। दूसरी तस्वीर जो जनसैलाब वहां पर उमड़ा और तीसरी तस्वीर में किस तरीके से झंडे लेकर के और साथ ही जो जनता है वो इस समय वहां पर झूमती हुई नजर आई। बीते कल की ये 3 तस्वीरें हैं और इन 3 तस्वीरों में अब आप सोचिए कि टीएमसी की तरफ से तमाम कोशिशें भी की गई थी कि जनता को इस रैली में शामिल होने से रोका जाए, ऐसी भी खबरें सामने आई, लेकिन उसके बावजूद भी काफी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे। अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिर टीएमसी के जाने का काउंटडाउन शुरू, ये बात उनकी तरफ से कही गई और क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा बीते कल, एक बार वो आपको सुनाते हैं। टीएमसी सरकार के जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। एक तरफ हम सबका साथ सबका विकास ये मंत्र लेकर चलेंगे और दूसरी तरफ सबका हिसाब लिया जाएगा। ये टीएमसी के वो गुंडे जो आपको डराते हैं, बीजेपी सरकार में उनके डर भरे दिन शुरू होना तय है। कानून अपना काम करेगा, कानून का राज आएगा। ऐसे लोगों को मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलेगी। और इसी पर ताजा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी सौरभ दत्ता इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनके पास चलते हैं। सौरभ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते कल सीधे तौर पर टीएमसी पर हमलावर होते हुए नजर आए। तीखा हमला उन्होंने बोला, जहां भ्रष्टाचार, कटमनी और साथ ही साथ सुरक्षा की बात उनकी तरफ से कही गई। कृतिका, देखिए 24 घंटा बीत गए हैं, लेकिन आज भी सुबह हर चाय की टपरी, हर नुक्कड़, हर गली में यही चर्चा है कि कल ब्रिगेड में बीजेपी का जो जन सैलाब देखने को मिलता है, उसको लेकर बंगाल की जनता में चर्चा है। वो चाहे जिला ले लीजिए, शहर लीजिए, रेल, मेट्रो, बस, जहां पे भी ले लीजिए। ये कारण ये है कि ये सिर्फ एक रैली नहीं था, हर बूथ में
बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशन यानी बीजेपी का जो कार्यकर्ता है या नहीं, इसका भी एक अग्नि परीक्षा थी। तो कल जैसे लोग देखने को मिले कि जो लोग आ रहे हैं और वो काफी अपने आप में जोश में थे, उनको कुछ, हम लोग जब संवाददाता के एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं कि हम अगर किसी से रिएक्शंस लेना चाहते हैं तो पहले हमको सवाल पूछना पड़ता है, फिर जाके सवाल के मुझे कुछ काउंटर करना पड़ता है। लेकिन कल था कि हम जितनी बार अपनी चैनल आईडी का जो बूम है उनके पास ले गए, वो खुद वो इशू उठाए, चाहे वो भ्रष्टाचार का इशू हो, चाहे वो घुसपैठिया का मुद्दा हो, बंगाल के विकास का मुद्दा हो, नौकरी में घोटाले का मुद्दा हो, ये सारी बातें, यानी कहने का मतलब ये है कि वो एक पॉलिटिकल बातें वो उनमें से आ रही है। तो एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस बंगाल की जनता में आया है, उभर आया है, वो देखने को मिला। और इसका सीधा एक तुलना हो रही है 72 घंटा पहले ममता की धंडा मंच से, क्योंकि वहां पे 200 मीटर की जगह है और 200 मीटर की जगह में आप 10 हाथ दूरी में सीएम को सुन सकती है, लेकिन फिर भी चेयर खाली है। और यहाँ पे ब्रिगेड में भर भर के लोग, पूरा खचाखच भरा हुआ है, देखने को मिल रहा है, ये तस्वीर देखने को मिल रहा है। ये जो सारी बातें हैं, और इसमें हर कोई पार्टी ब्रिगेड करने की साहस नहीं जुटा पाती। बिल्कुल सौरभ, और ये दोनों तस्वीरें हम अपने दर्शकों को इस समय दिखा भी रहे हैं कि एक तस्वीर में भीड़ घनघोर है और दूसरी तस्वीर में सन्नाटा चारों ओर नजर आ रहा है, जो दिखाता है कि किस तरीके से बदलाव बहुत जल्द पश्चिम बंगाल में नजर आएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज मंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। दोपहर 2 बजे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।